आज हम दोस्तों शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड का जो आईपीओ ओपन होने वाला है 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर के बीच में, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों 2015 में कंपनी की शुरुआत हुई और कंपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बिजनेस से जुड़ी हुई है। मतलब ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को खरीदती है, फिर उनको प्रोसेस करती है और ये फिर सप्लाई करती है अपने सप्लायर्स को। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में दोस्तों मेनली ये पीनट्स, तिल्ली के बीज, स्पाइसेस मतलब मसाले वगैरह और ग्रेन्स में गेहूं और मक्का, इस तरह के दोस्तों ये प्रोडक्ट पहले फार्मर्स से खरीदती है। फिर इसकी दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसमें ये उन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती है। मतलब उसमें से कोई कचरा वगैरह हो तो उनको ये हटा देती है। फिर ये उसकी पैकेजिंग कर देती है। 25 से 50 किलो के जो बैग्स होते हैं उसमें ये उसकी पैकेजिंग कर देती है और फिर ये उनको सप्लायर्स को सेल कर देती है। अब इसके सप्लायर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पीनट्स, ये जो पीनट बटर बनाती है कंपनी, पीनट बटर वाली कंपनी के इसके ऑर्डर्स आते हैं। और कुछ ऑयल कंपनीज है दोस्तों, बिस्किट बनाने वाली कंपनीज, केक्स और भी काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स जो बनाती है कंपनीज, उनको ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है दोस्तों। मेनली दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें ये मसाले सेल करती है, पीनट्स मतलब ये मूंगफली सेल करती है, सीसम सीड्स मतलब ये तिल्ली के बीज जो होते हैं उनको सेल्स करती है, और जो पल्सेस होती है 4-5 तरह की उनको ये सेल करती है। और कस्टमर्स की बात करें दोस्तों तो इंडिया के साथ साथ इसका माल एक्सपोर्ट भी होता है, जैसे कि रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, इजिप्ट, ऐसी बड़ी कंट्रीज में भी इसका माल एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि कंपनी का फ्यूचर किस तरह का रह सकता है, तो काम वाइज तो दोस्तों ये कंपनी अच्छी ही लग रही है। किसी एक प्रोडक्ट पे ये कंपनी की डिपेंडेंसी नहीं है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट और काफ़ी सारे कैटेगरीज में ये कंपनी सेल करती है। और इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, मतलब ये इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी सेल कर रही है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी इसकी सेल है। पर दोस्तों इस बिजनेस में मार्जिन्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो देखना पड़ेगा कि इसकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल कितनी है, उससे हमें अंदाजा होगा। क्योंकि डोमेस्टिकली कम थोड़े मार्जिन्स मिलते हैं, इंटरनेशनली थोड़े फिर भी ज़्यादा मार्जिन्स मिल जाते हैं इस बिजनेस में। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया है कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी सेल करती है और कहाँ कहाँ पे सेल करती है। अब दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, उससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी ने पास्ट में किस तरह का परफॉर्म किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं, तो कंपनी के एसेट्स 12 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ रुपए हो गए हैं। काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है एसेट्स में, 3 गुना से भी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है एसेट्स में। तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स 38 करोड़ रुपए से बढ़ के 131 करोड़ रुपए हो गई है 2 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, 3 गुना से ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है 2 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू में। अगर इस साल की भी हम सेल्स की बात करें कंपनी की, तो 5 महीने में कंपनी ने 58 करोड़ की सेल कर दी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फिगर हमें नज़र आ रहा है। अब दोस्तों फाइनेंशियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट 25 लाख रुपए से बढ़ के 1 करोड़ 98 लाख रुपए हो गया है 2 साल के अंदर। काफ़ी शानदार हमें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन्स भी कंपनी के धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। और दोस्तों अगर हम इस साल के फिगर की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी ने 5 महीने में 1 करोड़ 87 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा लिया है। धीरे धीरे दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, ये हम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी बात है। बात करें दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स 72 लाख रुपए से बढ़ के 2 करोड़ 41 लाख रुपए हो गए। ये भी हमें काफ़ी शानदार फिगर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की बोरोविंग्स की। छोटी कंपनीज में बोरोविंग्स देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कंपनी की बोरोविंग्स 6 करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़ के 14 करोड़ 63 लाख रुपए हो गई है आज की तारीख में। कंपनी की बोरोविंग्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है दोस्तों। और ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कंपनी को वर्किंग कैपिटल की काफ़ी नीड होती है, तो इस बिजनेस में पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दोस्तों जितनी ग्रोथ रेवेन्यू में हमें देखने को मिली है, उतनी ग्रोथ हमें बोरोविंग्स में देखने को नहीं मिली है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। फिर भी दोस्तों कंपनी की बोरोविंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है। हम आगे देखेंगे कि कंपनी जो इन्वेस्टर्स से आईपीओ के जरिए पैसा लेने वाली है, क्या कंपनी उससे अपनी बोरोविंग्स का रीपेमेंट करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एसेट्स में और रेवेन्यू में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और कंपनी के मार्जिन्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है।
अब हम आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ 4 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। अगर प्राइस की बात करें तो 70 रुपये पर शेयर फिक्स प्राइस रखा गया है। लॉट साइज की बात करें, अगर आपको अप्लाई करना है तो एक लॉट में आपको मिनिमम 2000 शेयर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर टोटल आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो 23 करोड़ 80 लाख रुपए आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स से कंपनी लेने वाली है और इसमें पूरा का पूरा पोर्शन फ्रेश इशू रहने वाला है। इसका मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। उसको वो वर्किंग कैपिटल में भी ले सकती है, नई फैक्ट्री भी लगा सकती है और अपनी बोरोविंग्स को भी उससे कम कर सकती है। आगे हम बात करेंगे कि कंपनी कहाँ पे उसको यूज में लेने वाली है। अब दोस्तों, अगर आईपीओ को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो फिक्स प्राइस आईपीओ होने की वजह से रिटेल कैटेगरी में 50% पोर्शन रखा गया है और जो बाकी सारी कैटेगरीज है उसमें 50% पोर्शन रखा गया है। बाकी सारी कैटेगरीज में क्यूआईबीस और एचएनआईस आ जाते हैं। अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो आपको उसको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपको 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसका अमाउंट 1,40,000 रुपये निकल के आता है और आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 4000 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। उसका अमाउंट 2,80,000 रुपये निकल के आता है। उसको आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर दोस्तों हम कंपनी के रेवेन्यू का अगर बाइफर्केशन करके देखें कि कितना कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है और कितना बाहर से आ रहा है, पिछले साल कंपनी का 44% जो पोर्शन है वो इंडिया से आता था और बाकी का 66% पोर्शन है वो फॉरेन से आता था। इस साल हमें जियोग्राफी वाइज थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है रेवेन्यू में। तो जो 44% पहले इंडिया से आता था अब सिर्फ 17% ही इंडिया से आ रहा है और जो 66% जो पहले एक्सपोर्ट हो रहा था वो बढ़ के अब 83% पे आ गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, कंपनी का ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में थोड़े से मार्जिन से लिमिटेड होते हैं, बाहर फिर भी अच्छे मार्जिन मिल जाते हैं। अब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू को अगर हम कस्टमर वाइज देखते हैं तो 66% जो टोटल रेवेन्यू का पोर्शन है कंपनी का वो टॉप 10 कस्टमर से ही आता है कंपनी का। ये थोड़ी सी दोस्तों इन्वेस्टर्स के नज़रिए से दिक्कत पैदा करने वाली बात हो सकती है क्योंकि जो 66% पोर्शन है कंपनी का वो टॉप 10 कस्टमर से ही आ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी को एक दो कस्टमर्स भी अगर आने वाले टाइम में छोड़ के चले जाते हैं तो हमें रेवेन्यू में काफ़ी इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में कंपनी की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है अपने टॉप 10 कस्टमर्स पे। ये दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है। इस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने के बाद पैक कर देती है। 25 से 50 किलो के ये बैग्स होते हैं। फिर ये अपने माल को या तो इंडिया में सेल करती है या फिर एक्सपोर्ट भी इसी तरीके से करती है दोस्तों। अब हम कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो कंपनी 27 के पीई मल्टीपल पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। 70 रुपये जो कंपनी का पर शेयर ऑफर प्राइस है उससे कंपनी की मार्केट कैप 80 करोड़ से ज़्यादा की निकल के आती है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 36 से ज़्यादा का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें कंपनी के तो ये भी 21% से ज़्यादा का है। दोनों रेशियोज दोस्तों कंपनी के ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से 25% के बीच होना चाहिए, उससे ये ज़्यादा ही है तो काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न ऑन इक्विटी नज़र आ रहा है कंपनी का। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15 से 20% का होना चाहिए, ये भी हमें 21 से ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से अपने फंड्स को यूज़ करता है। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें कंपनी की तो 2 से ज़्यादा का है। ये थोड़ा सा कंपनी के नज़रिए से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे रहना चाहिए तो अच्छा माना जाता है और छोटी कंपनीज में तो और भी कम हो तो और अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी जो आईपीओ के जरिए पैसा लेने वाली है उसको कहाँ पे यूज़ में लेने वाली है। मेनली दोस्तों कंपनी आईपीओ से जो पैसा ले रही है उसको 3-4 जगह पे यूज़ में लेने वाली है। एक तो उसमें से है नई जो प्रोसेसिंग यूनिट कंपनी बनाने वाली है उसमें कुछ पैसा काम में लेने वाली है और ये अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को भी उस पैसे से पूरा करेगी। और जो छोटे मोटे कंपनी चलाने में कुछ खर्चे होते हैं उसमें काम में लेने वाली है और जो आईपीओ को लेकर आ रही है उसमें कुछ खर्चा होगा उसमें भी ये उस पैसे को यूज़ में लेने वाली है। अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक तो कंपनी अपनी नई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाली है तो इससे आने वाले समय में इसकी सेल्स भी इंक्रीज होगी और कुछ पैसे को ये अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काम में लेने वाली है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अब इसको लोन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हो सकता है आने वाले समय में कंपनी अपनी बोरोविंग्स को कम भी करने लग जाए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है।
जिस तरह से कंपनी अपने आईपीओ के पैसे को यूज में लेने वाली है, जरूर हमें आने वाले समय में कंपनी की रेवेन्यू में और मार्जिन्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपये पर शेयर चल रहा है। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो 70 + 9 79 रुपीज़ पे हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इस शेयर की। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखें इसको तो 12 से 13% का फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। अब हमने कंपनी से और आईपीओ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है। ये सभी डिटेल्स जानने के बाद आपने अपना क्या मन बनाया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस शेयर में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अगर आपका दोस्तों थोड़ा सा भी मन बन रहा है इस आईपीओ में अप्लाई करने का तो एक बार आरएचपी और डीआरएचपी को ज़रूर रीड करिएगा जो कंपनी ने जारी किया है।